Good morning, dear students. All of you are welcome on behalf of Dr. संतोष Academy. आज की कक्षा में हम लोग चर्चा करेंगे सम ऑफ द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रिलेटेड टू द एज ऑफ जॉन मिल्टन. जॉन मिल्टन के समय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे. ये पूरे 50 क्वेश्चंस होंगे और चूंकि 50 क्वेश्चंस हैं इसलिए हम जल्दी जल्दी इसको करेंगे. थोड़ा सा मैराथन टाइप का चलेंगे. ठीक है, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए, लाइक्स करिए और अपने बीच में शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो का फायदा हो सके. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है. तो आइए चलते हैं हम विस्तृत चर्चा पे. फटाफट करेंगे. इसमें चूंकि 50 क्वेश्चंस है और ज़्यादा टाइम का वीडियो नहीं बनाना है, जल्दी से बनाना है. तो आइए फर्स्ट क्वेश्चंस. When the assault was intended to the city is a sonnet written by. किसने लिखा है? ये एक सोनेट है. When the assault was intended to the city, ये किसने लिखा है? पहला क्वेश्चन है, जाहिर सी बात है, जॉन मिल्टन ने लिखा है. किसने लिखा है? जॉन मिल्टन. ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट्स नेटिविटी इज, क्या है ये? सोनेट है कि ओड है कि मॉस्क है कि पेस्टोरल एलेजी है? सेकंड क्वेश्चन है, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट्स नेटिविटी दिस इज एन ओड. ये ओड है, आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बी वीक इज मिजरेबल डूइंग आर सफरिंग इज फ्रॉम. कहाँ से लिया गया है? ये क्वेश्चन नंबर 3 है. 3 का द टेम्पेस्ट से नहीं है, पैराडाइज रेगन से नहीं है, द प्रिल्यूड से नहीं है, पैराडाइज लॉस्ट से लिया गया है. टू बी वीक इज मिजरेबल डूइंग आर सफरिंग इज फ्रॉम, ये जो कंटेंट है ये पैराडाइज लॉस्ट से लिया गया है. फोर्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिल्टन्स प्रोज वर्क. नीचे में कौन सा मिल्टन का प्रोज वर्क है? चौथा क्वेश्चन है. चौथा का क्या होगा? लिसिडास नहीं होगा, पैराडाइज रीगन नहीं होगा, पैराडाइज लॉस्ट नहीं होगा, एरोपेगेटिका. ये पूछा जाता है. एरोपेजिका क्या है? एरियोपेजिटिका. दिस इज द प्रोज वर्क. ये पोएट्री नहीं है, दिस इज द प्रोज वर्क है. ये हमेशा ध्यान देना है. मिथॉट आई सॉ माई लेट स्पाउस्ड सेंट वाज रिटन इन मेमोरी ऑफ. किसके मेमोरी में लिखा गया है? पहला है ओलिवर क्रॉमवेल, दूसरा है मेरी पॉवेल, तीसरा है कैथरीन वुडकॉक और चौथा है चार्ल्स वन. क्वेश्चन नंबर 5 है. क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन कौन सा ठीक होगा? ए गलत है, बी गलत है, सी कैथरीन वुडकॉक के मेमोरी में लिखा गया है. सी ऑप्शन सही है. क्वेश्चन नंबर 6 है. क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखेंगे. मिल्टन बिलोंग्स टू द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट वाज सेड बाय. किसने कहा कि मिल्टन जो है डेविल पार्टी से बिलोंग करता है? पहला ऑप्शन है विलियम ब्लैक, दूसरा है फ्रैंक कार्नेल और तीसरा ऑप्शन है आपका ड्राइडिन और चौथा है वर्ड्सवर्थ. क्वेश्चन नंबर 6 है. 6 का ऑप्शन ए होगा. विलियम ब्लैक ने कहा था कि मिल्टन बिलोंग्स टू द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट. विलियम ब्लैक का ये स्टेटमेंट है. 7वां क्वेश्चन है, वेयर वाज जॉन मिल्टन बॉर्न. जॉन मिल्टन कहाँ पे बर्थ हुआ था इनका? ब्रिस्टल में नहीं था, योर्कशायर नहीं था, लिवरपूल नहीं था, लंदन में था. जॉन मिल्टन कहाँ पे बर्थ हुए थे? लंदन में. क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन वाज जॉन मिल्टन बॉर्न. कब पैदा हुए थे ये? इनकी जन्मतिथि क्या थी? इनकी जन्मतिथि थी 9 दिसंबर 1608. इसमें भी ऑप्शन डी सही होगा. ध्यान दीजिए, 9 दिसंबर 1608 विलियम जॉन मिल्टन का डेट ऑफ बर्थ है. क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट दो द फील्ड बी लॉस्ट ऑल इज नॉट लॉस्ट इज स्पोकन बाय. किसने कहा है? ये जो स्टेटमेंट है ये पैराडाइज लॉस्ट से लिया गया है. और 9वां क्वेश्चन है. 9वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ये शैतान ने कहा था. ठीक है, ये किसका स्टेटमेंट है? शैतान ने. कि व्हाट थॉट द फील्ड बी लॉस्ट ऑल इज नॉट लॉस्ट, ये शैतान का स्टेटमेंट है, पैराडाइज लॉस्ट का है. क्वेश्चन नंबर 10 है, मिल्टन इज मोस्ट फेमस फॉर हिज. किसके लिए वो फेमस हैं? पूछा जा रहा है नरेटिव स्टाइल के लिए है कि ड्रामेटिक स्टाइल के लिए है कि एपिस्टिक स्टाइल के लिए है या ग्रैंड स्टाइल के लिए है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी सही है. ये ग्रैंड स्टाइल के लिए प्रसिद्ध हैं. काफ़ी ग्रैंड स्टाइल है इनकी लिखने की. पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन इन. पैराडाइज लॉस्ट किस फॉर्मेट में लिखी गई है? फ्री वर्स में है, ब्लैंक वर्स में है, राइम्ड वर्स में है या किसी एक में भी नहीं है? तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए, पैराडाइज लॉस्ट जो है वो ड्रामेटिक स्टाइल में लिखी गई. नो सॉरी, पैराडाइज लॉस्ट जो है वो ब्लैंक वर्स में लिखी गई है. ठीक है, किस में लिखी गई है? ब्लैंक वर्स में. ब्लैंक वर्स क्या होता है? मैंने इसकी चर्चा पिछले वीडियो में की है, आप जाके उसको देख सकते हैं. पैराडाइज लॉस्ट कंप्राइजेज विद. पैराडाइज लॉस्ट में कितनी किताबें हैं ये पूछा जा रहा है. पैराडाइज लॉस्ट में कितनी किताबें हैं? कितनी किताबें हैं? बताइए बताइए बताइए.
कंप्राइजेज विद 12 बुक्स हैं, पैराडाइज लॉस्ट में 12 किताबें हैं, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, विच वर्क ऑफ मिल्टन प्रमोट्स फ्रीडम ऑफ स्पीच? कौन सा जो आ, लेख है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच को एडवोकेट करता है? जाहिर सी बात है 13 का ऑप्शन सी होगा, क्योंकि एरोपेगिटिका जो है वो प्रोज स्टाइल में लिखी गई है और प्रेस के फ्रीडम के लिए ही ये लिखी गई है। ठीक है। वेन वाज पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश्ड? पैराडाइज लॉस्ट कब पब्लिश हुई? क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 का बी होगा, 1667 में पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश हुई थी। ठीक है, 1667, 1667। जॉन मिल्टन बिकेम कंप्लीटली ब्लाइंड एट द एज ऑफ? कब वो कंप्लीटली ब्लाइंड हो गए थे? क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 का ऑप्शन बी है, 44 वर्ष की अवस्था में जॉन मिल्टन बिल्कुल ब्लाइंड हो गए थे। मिल्टन फर्स्ट वाइफ वाज? मिल्टन की पहली पत्नी का नाम क्या था? मिल्टन की पहली पत्नी मेरी पॉवेल हैं। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिए। 17 क्वेश्चन है, प्रोथेलेमियन इज अ पोएम बाय? प्रोथेलेमियन किसने लिखा है? प्रोथेलेमियन लिखने वाला राइटर है प्रोथेलेमियन हैज बीन रिटन बाय स्पेंसर। ऑप्थोलेमियन, प्रोथेलेमियन ये स्पेंसर ने लिखा है। इंडीमियन वॉज रिटन बाय? इंडीमियन किसने लिखा है? इंडीमियन, इंडीमियन क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 का कीट्स होगा, जॉन कीट्स ने इंडीमियन लिखा था, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 का क्या होगा? जॉन कीट्स होगा। इंडीमियन क्वेश्चन नंबर 18, 18 का ऑप्शन बी सही है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19, विच वर्क ऑफ मिल्टन इज एन एपिक पोएम इन ब्लैंक वर्स? ब्लैंक वर्स में मिल्टन का कौन सा पोएम है, ये पूछा जा रहा है। कैमस, लिसिडास, पैराडाइज लॉस्ट, एरोपेडिका? जस्ट अभी हमने इसकी चर्चा की है, 19 का सी होगा, पैराडाइज लॉस्ट को इन्होंने ब्लैंक वर्स में लिखा है। विच बाइब्लिकल इवेंट इज सेंट्रल इन पैराडाइज लॉस्ट? कौन सा बाइबल का कौन सा इवेंट है जो पैराडाइज लॉस्ट में सेंट्रल थीम में है? क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 का क्या होगा? सी, फॉल ऑफ मैन। मेन सेंट्रल थीम इसकी यही है, सेंट्रल इवेंट यही है, फॉल ऑफ मैन, मनुष्य का पैराडाइज से क्यों निष्कासन हुआ, ये बात यहाँ पे की गई है। मिल्टन्स एरोपेडिका वॉज रिटन इन द ईयर? कब लिखी गई एरोपेडिका जो प्रेस के फ्रीडम के संदर्भ में थी? मिल्टन की एरियोपेडिका पेटिका एरियोपेजिटिका क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 का क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, 1644 में इन्होंने लिखा था। मिल्टन सेकंड वाइफ वाज? इनकी सेकंड वाइफ का नाम क्या था? सेकंड वाइफ वाज कैथरीन वुडकॉक थी, कैथरीन वुडकॉक। फर्स्ट की हमने चर्चा की, सेकंड जो वाइफ थी इनकी कैथरीन वुडकॉक नाम था उनका। क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 पूछ रहा है, बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन? मतलब कि स्वर्ग में सेवा करने के बजाय, नौकरी करने के बजाय नर्क में शासन करना होता है, ये किसने कहा है? ये पैराडाइज लॉस्ट का ही स्टेटमेंट है, किसने कहा है ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 का शैतान ने कहा था। ये स्टेटमेंट किसका है? शैतान का है। वो कहता है बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन, है ना। बहुत फेमस लाइन है। मिल्टन्स फेमस एलेजी इज? मिल्टन की सबसे फेमस एलेजी कौन है? क्वेश्चन नंबर 24 है, और 24 का लिसीदा फेमस एलेजी इनकी लिशिदास है, बहुत प्रसिद्ध एलेजी है इनकी, पहला ही होगा ऑप्शन सही, 24 का ए हो गया। 25वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट लॉस्ट हिज आई साइट इन? मिल्टन लॉस्ट हिज आई साइट इन? मिल्टन 44 वर्ष की अवस्था में आपको पता है कि पूर्ण रूप से अंधे हो गए थे, लेकिन सन कौन सा ये पूछा जा रहा है। सन जो है वो 1652 था। आपको पता होना चाहिए कि 1652 में जॉन मिल्टन पूरी तरह से अंधे हो गए थे। भाई की जॉन मिल्टन वाज टोटली ब्लाइंड व्हेन इट वाज द टाइम ऑफ 1652, 1652 था। मिल्टन सर्व्ड एज लैटिन सेक्रेटरी अंडर? मिल्टन ने एक लैटिन सेक्रेटरी के रूप में किसके अंतर्गत काम किया था, ये पूछा जा रहा है। 26 क्वेश्चन है, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, चार्ल्स फर्स्ट, ओलिवर क्रैमवेल और विलियम थर्ड, किसके अंदर में किया था? क्वेश्चन नंबर 26 है, 26 का होगा ओलिवर क्रॉमवेल। ओलिवर क्रॉमवेल के अंदर इन्होंने लैटिन सेक्रेटरी का काम किया था। कॉमस सीज, कॉमस क्या है? ट्रेजिडी है, मास्क है, एनोड है और इपिक है, क्या है कॉमस? 27 क्वेश्चन है, कॉमस का होगा अमास्क, ये अमास्क है। ठीक है। द थीम ऑफ पैराडाइज रेगेन, रेगेन रेगेन पैराडाइज रेगेन की थीम क्या है? फॉल ऑफ सैतान, बर्थ ऑफ क्राइस्ट, टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट और रेबेलियन? क्या होगा? 28 क्वेश्चन है, 28 क्वेश्चन का आंसर होगा सी, टेम्पटेशन ऑफ
क्राइस्ट। पैराडाइज रीगेन की जो थीम है वो क्या है? टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट। जॉन मिल्टन डाइड इन, कब इनकी डेथ हुई थी? क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन 29 का होगा 1674। जॉन मिल्टन 1674 में डेथ हो गई थी। मिल्टन्स पोयम एल एलेगोरियोज क्या है? ये ट्रेजिक है, फिलोसॉफिकल है, लिरिकल है या जॉयस है? ये जो है कि जॉयस है। ये क्या है? जॉयस है। ये हमेशा आपको ध्यान होना चाहिए। सेकंड, पेंसेरोसो, ये क्या है? पेंसेरोसो इज अ कंपेनियन पोयम टू, क्वेश्चन नंबर 31 है, ध्यान दीजिएगा। कंपेनियन टू लिसिदास, कोमस, एलेगोरिको और एरोपेजिटिका। 31 क्वेश्चन है, 31 का एलेगोरिको होगा, थर्ड ऑप्शन होगा इसका सही। ऑप्शन सी सही है, जो है कि सेकंड, पेंसरसो इज अ कंपेनियन पोयम टू एल एलिग्रो। ठीक है। लिसिदास कमेमोरेट द डेथ ऑफ, किसकी डेथ पे लिसिदास लिखी गई है? लिसिदास इज एन एलेजी, किसकी डेथ पे लिखी गई है? क्वेश्चन नंबर 32 है। ये एडवर्ड किंग की डेथ पे लिखी गई थी। एडवर्ड किंग की याद में जॉन मिल्टन ने इसको लिखा था। द लिटरेरी एज ऑफ मिल्टन एज, मिल्टन के टाइम को साहित्यिक नाम से जाना जाता है, वह क्या नाम है? एलिजाबेथन एज है या नियो क्लासिकल है या प्यूरिटन है या रोमांटिक है? क्वेश्चन नंबर 33 है। इसको प्यूरिटन कहते हैं, एलिजाबेथ नहीं है, न्यू क्लासिकल नहीं है, प्यूरिटन एज कहा जाता है ना। पैराडाइज रीगेन वाज पब्लिश्ड इन, क्वेश्चन नंबर 34 है। पैराडाइज रीगेन कब पब्लिश हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 34 से पूछा जाता है, ये प्राय पूछा जाता है ना। पैराडाइज रीगेन वाज पब्लिश्ड इन 1671 में ये पब्लिश हुआ था, है ना, 1671। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्टन्स फेवरेट क्लासिकल पोएट वाज, मिल्टन का सबसे फेवरेट क्लासिकल पोएट कौन था? क्वेश्चन नंबर 35 है, 35 का वर्जिल होगा। वर्जिल इनके फेवरेट पोएट थे। सैमसन एगोनिस्टिस इज अ, क्या है? मास्क है, ट्रेजेडी है, सैटायर है या पेस्टोरल है? क्वेश्चन नंबर 36 ट्रेजेडी है। सैमसन एगोनिस्ट क्या है? ट्रेजेडी है, हमेशा ध्यान दीजिएगा। मिल्टन सॉनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस एक्सप्लोर्स, क्या एक्सप्लोर करता है जिस जो इनका ऑन हिज ब्लाइंडनेस है? नेचर, पॉलिटिक्स, रिलीजन या पर्सनल स्ट्रगल? क्वेश्चन नंबर 37 है। पर्सनल स्ट्रगल को ये जो है कि रिप्रेजेंट करता है, ये हमेशा आप ध्यान देंगे। किसको प्रेजेंट करता है? पर्सनल स्ट्रगल को। भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मिल्टन्स पोएटिक स्टाइल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, इनकी जो पोएटिक स्टाइल है ये किससे प्रभावित है, ये पूछा जा रहा है। तो मिल्टन की जो पोएटिक स्टाइल है वह बाइबलिकल लैंग्वेज से प्रभावित है, ये बाइबल की लैंग्वेज से बहुत प्रभावित है। पैराडाइज लॉस्ट बिगिन विद द इनोकेशन टू, किसके इनोकेशन से प्रारंभ होता है? जैसा कि आपको पता है कि ईपिक जब लिखा जाता है तो किसी न किसी अपने आराध्य के इनोकेशन से प्रारंभ होता है। तो पैराडाइज लास्ट में किसको इनोकेट किया गया है? गॉड को, म्यूज को, क्राइस्ट को या एंगल्स को? हाँ, किसको इनोकेट किया गया है? 39 क्वेश्चन है, 39 क्वेश्चन का म्यूज को इन्होंने इनोकेट किया है ना। मिल्टन्स यूज्ड इन मीडियास रेस, इन किसमें यूज किया है? इन मीडियास रेस को किसने यूज किया है पूछा जा रहा है। कॉमर्स में, लिसिदास में, पैराडाइज लॉस्ट में या एरियोपेजिटिका में? किसमें किया है? क्वेश्चन नंबर 40 है, 40 का सी होगा। पैराडाइज लॉस्ट में इन्होंने इन मीडियास रेस का यूज किया है। ठीक है। द टोन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज, पैराडाइज लॉस्ट की टोन क्या है? ट्रेजिक है, कॉमिक है, सेटेरिकल है या आयरोनिकल है? क्वेश्चन नंबर 41 है, इसका जो टोन है वो ट्रेजिक है ना। द रियल हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज कंसिडर्ड बाय सम टू बी, जो पैराडाइज लॉस्ट के रियल हीरो की बात की गई है उसको लगभग क्या माना जाता है? गॉड है, शैतान है, एडम है या माइकल है? कौन है? 42 क्वेश्चंस का आंसर होगा सेटन, रियल हीरो इज द सेटन। मिल्टन्स पम्पलेट सपोज्ड, मिल्टन का जो पॉम्पलेट है इसमें क्या बात कही गई है, क्या अपोज किया गया है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर होगा प्रेस, सॉरी, लाइसेंसिंग एंड सेंसरशिप। जो पॉम्पलेट में इन्होंने बात की है वो लाइसेंसिंग एंड सेंसरशिप पर किया गया है, और इसका अपोज किया गया है जो लाइसेंसिंग कल्चर और सेंसरशिप का कल्चर है, जो गवर्नमेंट्स रूल्स हैं, इनका इन्होंने विरोध किया है। ठीक है। इकोनोकोलस्टिस वाज रिटन इन डिफेंस ऑफ, किसके डिफेंस में लिखा गया? क्वेश्चन नंबर 44 है। तो इसका जो होगा वो क्रॉमवेल्स रजीम के को डिफेंड करने के लिए इन्होंने लिखा था। 45वां क्वेश्चन है, मिल्टन्स
एरोपेजिटिका वाज एड्रेस टू, किसको एड्रेस किया गया है एरोपेजिटिका में? क्वेश्चन नंबर 45 है और 45 का आंसर होगा बी, पार्लियामेंट को इन्होंने एड्रेस किया है, फ्रीडम फॉर प्रेस, है ना। मिल्टन रोट इन सपोर्ट ऑफ, मिल्टन ने किसके सपोर्ट में लिखा है? ऑब्सोल्यूट मोनार्की और डिवाइन राइट और रिपब्लिकनिज्म और फ्यूडलिज्म। 46 है क्वेश्चन, इसका आंसर होगा सी, रिपब्लिकन रिपब्लिकनिज्म के सपोर्ट में इन्होंने लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट रिटन बाय मिल्टन, क्वेश्चन नंबर 47 है। नीचे में कौन ऐसा है जिसको विलियम्स जॉन मिल्टन ने नहीं लिखा है? जाहिर सी बात है, लिसिडास लिखा ही है, कॉमस लिखा ही है, एरोपेजिटिका लिखा ही है, द फेरी क्वीन को इन्होंने नहीं लिखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 47 का डी ऑप्शन सही होगा। 48 क्वेश्चन है, लिसिदास वाज रिटन ऑन द डेथ ऑफ अ फ्रेंड एट, एक मित्र के डेथ पे इन्होंने लिखा था लिसिदास को, उसका नाम पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन क्या होगा? बी, कैम्ब्रिज। ठीक है, कैम्ब्रिज में इन्होंने लिखा था। मिल्टन्स अर्ली एजुकेशन वाज एट, इनका प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पे हुई थी? तो वेस्टमिंस्टर स्कूल है, एटन है, हैरो है, विंचेस्टर है। इसका आंसर होगा वेस्टमिंस्टर स्कूल में इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। क्वेश्चन नंबर 49 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 50 है, मिल्टन्स रिलीजियस बिलीफ वाज क्लोसेटिव, इनका जो धार्मिक बिलीफ है वो क्लोसेटिव, क्या होगा इसका? क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन कैथोलिनिज्म नहीं, एंग्लिकनिज्म नहीं, प्यूरिटनिज्म है, सी ऑप्शन सही होगा। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट क्वेश्चंस, multiple choice questions, 50 multiple choice questions, aligning the examination of TGT and PGT English. So, see you the next now. Have a nice day.